जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स। एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के इस महासंग्राम बैच में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें, और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछेगा वो। मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें, उन झीलों में सबसे पहले हमने लिए रामसर साइट, और ये रामसर साइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ है। हम मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। रामसर साइट क्या होती है, आर्द्र भूमियां क्या होती है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो, आपको मैं 4 स्थान बता रहा हूं, वो याद करना है। सबसे पहले तो भोपाल रहेगा, बात याद। देखो, भोपाल की जो झील है भोजताल, क्या नाम है उसका, भोजताल, यह मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट है। क्या है, पहली रामसर साइट। रामसर साइट क्या है, जो आर्द्र भूमियां होती है ना, आर्द्र भूमियां, उनके संरक्षण के लिए क्या करते हैं, उनको हम रामसर साइट घोषित करते, ठीक है। आर्द्र भूमियां क्या होती है, जैसे ये भूमि है और ये जल का हिस्सा है, इसके जो बीच की जो भूमि होगी ना, ये इसको बोलते हैं आर्द्र भूमि, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उनका संरक्षण करना क्या है, आवश्यक, ठीक है। लिखेगा कोई भी नहीं, इधर समझो आप। तो पहले नंबर पे कौन है, भोजताल, पहले नंबर का समझ में आ गया। अब सुनो बात, सीधा ऊपर चढ़े जाना है आपको, यहाँ पे आ जाना शिवपुरी में। तो दूसरे नंबर की कौन है, शांक्य सागर। कौन सी है, शांक्य सागर। अब इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नंबर याद कर लो, कौन से नंबर की कौन सी। सांख्य सागर कहाँ पे है, किस नदी पर है, किसने बनवाई है, सब अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये नंबर याद कर लो। तो तीसरे नंबर पे सीधा आ जाना है आपको इंदौर। कहाँ जाना है, इंदौर। इंदौर की फ्लाइट पकड़ लें, ग्वालियर से मिलती है, शिवपुरी से नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आएगी सिरपुर सागर। क्या मिलेगी आपको, सिरपुर सागर। सिरपुर, इंदौर में एक गांव का नाम है सिरपुर, वहां पे एक झील है जिसका नाम है सिरपुर झील या सिरपुर सागर। यह मध्य प्रदेश की कौन सी है, तीसरी नंबर की रामसर साइट है। इसके जस्ट नीचे है यशवंत सागर। कौन सी है, यशवंत सागर। और यशवंत सागर मध्य प्रदेश की कौन सी है, चौथे नंबर की। अब सुनो बात, यह इंदौर की कौन सी है, पहली, और यह इंदौर की क्या है, दूसरी। रहेगी बात आपको याद। नंबर तो याद आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल सा नंबर है। फिर देखो, यहां से हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गए हम तवा जलाशय। कहां पे आ गए, तवा जलाशय। तो मध्य प्रदेश की ये चौथी हो गई, और ये कौन सी है, पांचवी, तवा जलाशय। तो नाम से समझ में आ रहा है कहां पे बनी है, जलाशय। रहेगी बात आपको याद। ये मध्य प्रदेश की पांचवी है और नवीनतम है। अगर आपसे कोई पूछ ले मध्य प्रदेश की नवीनतम रामसर साइट, तो कौन है, तवा जलाशय। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी रामसर साइट, भोजताल। रहेगी बात आपको याद। अब सुनना बात, मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट घोषित करी थी 2002 को। अच्छे से सुनना बात को। बहुत सारे बच्चे डेट के याद करने में दिक्कत आती है। देखो, डेट याद करना बहुत आसान है, देखो मैं ये समझाता हूँ। रहेगी 2002। तो रामसर की दूसरी साइट बनने में लग गए 20 साल। तो कब बनी है, 2022। मध्य प्रदेश नाराज था, सरकार ने बोला एक नहीं लो, 3 लो। कितनी लो, 3 ले लो। तो 2022 में कितनी बना दी, रहेगी बात याद, ठीक है। इसके जस्ट 2 साल बाद क्या बना दी, तवा जलाशय। बस हमारे लिए सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डेट में नहीं घुसना है। डेट भी अगर याद करना हो, ज्यादा ही कीड़ा काटा हो तो देखो काटो। 9 अगस्त कब बनी थी इसको पहली बार, इसको बनाई था 9 अगस्त। पहली रामसर साइट की डेट जरूर याद करना, क्योंकि पहले जब कुछ भी होता ना, उसकी डेट जरूर पूछता है। 9 अगस्त 2002। रहेगी बात आपको। मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट भोजताल। पहले इसी भोजताल को बोलते थे बड़ी झील, और इसी को बोलते थे बड़ा तालाब, इसी को बोलते अपर लेक। आ जाइए मैडम, आ जाइए। फिर दूसरी देखो, 2022 में जो बनी ना, ये बनी 26 जुलाई। कब बनी है, रहेगी बात आपको याद। इसकी डेट में नहीं जाना, 26 जुलाई क्या है, बस महीना याद कर लेना, हाँ जुलाई में है। रहेगी, 1 महीना पीछे आ गए हम। देखो कहां पे आ गए, जैसे गाड़ी में पहला गेयर डाला ना, फिर रिवर्स डालते ना दूसरा गेयर, मतलब रिवर्स तो नहीं रहता, वो आगे के पीछे, तो दूसरा गेयर डाला हमने गाड़ी। अब तीसरे डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो ये देखो तीसरा गेयर यहाँ डाला हमने। तो सुनो, ये अगस्त में आ जाएगा फिर से। अरे कब है ये, तो देखो तीसरे नंबर की याद करना बहुत आसान है, 3 अगस्त। तीसरे नंबर की 3 अगस्त। रहेगी डेट याद है मैडम, तीसरे की 3 अगस्त। तो इसने बोला अच्छा हमसे क्या दुश्मनी है, तो लो 1 लगा दो आगे, तो 13 अगस्त।
रहेगी बात आपको याद। ये डेट में आपको इतना घुसना नहीं है, बस इतना सा याद कर लेना हाँ कब कब बनी है और कौन से महीने में बनी है, रहेगी बात। और नंबर याद करना। फिर सुनो इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है भोजताल। भोजताल के बारे में सुना होगा, मध्य प्रदेश सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, रहेगी बात आपको याद। दूसरे नंबर की, अरे बालक झील का पूछ रहा हूँ, झील की बात चल रही है अभी। मध्य प्रदेश की नहीं एशिया की सबसे बड़ी झील कौन है? भोजताल या बड़ा तालाब, ठीक है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंदगढ़ है, वो रीवा में पड़ती है। इधर आ जाओ, ठीक है, रहेगी बात आपको याद। झील की बात चल रही है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी कौन है? सिरपुर सागर, रहेगी बात आपको। कभी ऐसा प्रश्न फैक्चुअल पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट कौन है? सिरपुर सागर। मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीनतम भोजताल। मध्य प्रदेश की नवीनतम तवा जलाशय। यहाँ से हर साल 1 या 2 साल में जरूर प्रश्न बनते हैं, आ जाइए, रहेगी बात आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, लीक के लिए एक प्रश्न जरूर आएगा, रहेगी बात आपको याद। कहानी समझ में आ गई। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? डिटेल में सॉरी। देखो सबसे पहले हमने लिखा है, देखो भोजताल, क्या लिखा है? भोजताल। ये मैप में दिखा सकते हैं हम कहाँ पे भोजताल, ये रहा भोजताल। तो देखो इसका निर्माण किसने बनाया हुआ? देखो नाम में छुपा है राजा भोज। राजा भोज कहाँ के शासक थे? मालवा के। उनकी राजधानी थी धार, रहेगी। कभी कभी बच्चा हो सकता है आपसे पूछे राजा भोज की राजधानी बताओ, तो लोग कहेंगे भोपाल, ठीक है। जो होते ना 1 महीने में जो प्रीलिम्स क्रैक करते हैं उनकी यही समस्या है, रही बात आपको याद। तो क्या करना है? भोजताल का नाम सोच के भोपाल नहीं लगा देना है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, हमेशा लगता है ऊपर जो प्रश्न देगा वही उत्तर में दे रखा है, जबकि वो नहीं होता है। इसको बोलते हैं डराना या आपको भ्रमित करना, भ्रमित करता है वो। देखो मैं बताऊं, हम एक बार प्रीलिम्स के कुछ प्रश्न लेंगे और आपको बताऊंगा देखो आंसर क्या है, ठीक है। ये आ गया। तो किसने निर्माण कराया था? बस राजा भोज ने। इतना सब डेट वेट याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। फिर दूसरा देखो कहाँ पे सहायक नदी है, बस इतना से याद करें। कौन सी सहायक नदी है? कोलांस नदी है। इतना भी लोड नहीं लेना नदी वदी के बारे में। कहाँ पे स्थित है बस ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल शहर में स्थित है। और कब घोषित करा गया ये इंपॉर्टेंट है हमारे। बाकी सब ये डाटा आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर याद कर लेना कि इसका नाम बदल के 2011 से पहले इसको बड़ी झील बोलते थे या अपर लेक बोलते थे या बड़ा तालाब बोलते थे। 2011 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया था सरकार ने। क्या नाम रख दिया था? भोजताल, रहेगी बात आपको याद। बस बाकी फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिए कि ये मध्य प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी रामसर साइट। और भोपाल जो झील है वो एशिया की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील। और मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट भी कौन है? भोजताल, रहेगी बात आपको याद। बड़े आगे। अब देखो दूसरे नंबर की कौन है? सांक्य सागर। कौन सा सागर है? सांक्य सागर। तो ये सांक्य सागर है शिवपुरी में, और शिवपुरी में 3 है। कितनी है? एक तो सांक्य सागर है, ये रामसर साइड, ऐसी 3 झील है यहाँ पे। एक सुना होगा आपने माधव सागर, और एक है जादव सागर, रहेगी बात अब। जाटव सागर है ना। ये 3 है, नाम याद करना है। कहाँ पे? तो शिवपुरी में। तो सुनो बात, एक और चीज आप जो आपने जो पढ़ा था ना भोजताल, पीछे आ जाओ थोड़ा सा। ये जो पढ़ा है ना, इसी के पास में देखो एक राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा आपको, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसी के पास में। और इसी के पास में इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय। ये जो जस्ट ऊपर है ना, यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो बच्चों को कभी कभी तो यही पूछते हैं, अच्छा बताओ माधव राष्ट्रीय उद्यान का बच्चा दिमाग क्या लगाता है? ग्वालियर। तो जो हमारे दिमाग से परे होता है ना, वही आंसर होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं तात्या टोपे स्टेडियम, तो बहुत सारे बच्चे लगाएंगे देखो ग्वालियर शिवपुरी, जबकि वो भोपाल में। तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं, वो प्रश्न वो पूछता है। समझ में आ गया? प्रश्न बनाना सीख गए उस दिन आपका सिलेक्शन है। ये जो नीचे जो बनी ना तवा जलाशय, यहाँ पे भी 2 चीज मिलेगी आपको। एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको, और एक बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आ गए देखो, तीनों लाइन में आ गए। तो हो सकता है पड़ोस में कुछ भी पूछ ले आपसे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं है। ये रहेगी बात आपको याद। ये क्या है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ऊपर कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। नीचे कौन है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 2 है, इधर कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है इधर कोई अभ्यारण्य नहीं। वैसे है राला मंडल, ठीक है, पर वो इधर छोटा सा पड़ता है। धार में नहीं है बालिका, डायनासोर। इधर आ जाओ अभी। ये आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सांक्य सागर आ गया। तो बस इसे किसने निर्माण करवाया था? इसने माधवराव सिंधिया ने, रहेगी बात आपको याद। और ये लिखा है माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, रहेगी बात आपको याद। और कोई दिक्कत? इसको यह याद करना है, ये क्या है? एकमात्र मगर सफारी। क्या है? मगर सफारी, मगरों के लिए, रहेगी बात। कुछ फैक्ट आ जाए, मान लो सांक्य सागर झील के बारे में, क्या सही है क्या गलत है। तो ये क्या है? मगर सफारी। इसको पहले चांद पाठा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था?
चांद पाठा के नाम से भी जाना जाता था। और ये लिखा है देखो 26 जुलाई 2022 को क्या करा है, इसको रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट में इसको शामिल करा गया। ये डेट तो मैंने सबको याद करा दी, तो अब इसको इतना लोड नहीं लेना, मगर सफर याद रहेगी। बड़े आगे, ज्यादा स्पीड तो नहीं लग रही, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहे, हाइपरसोनिक की स्पीड से चल रहे। इधर आ जा, देखो सिरपुर सागर कौन है, सिरपुर सागर। मैंने बताया ना अभी आपको, सिरपुर सागर यहाँ पर है, उसके नीचे था यशवंत सागर, ये सिरपुर सागर। देखो इसी सिरपुर सागर का नाम बदल के अभी कर दिया है अहिल्या सरोवर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अहिल्या सरोवर किसका नाम है, इसी सिरपुर सागर का नाम है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी क्या है, रामसर साइट रहेगी। बात आपको याद, तो यही बनाया है। अब देखो सिरपुर सागर के बारे में पूछा है किस नदी पर है, तो सरस्वती नदी पर। देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको, देखो एक तो सिरपुर सागर है, जो सिरपुर सागर है वो इंदौर धार रोड पर है। किस रोड पर है, इंदौर धार रोड पर गांव है सिरपुर, वहां पे कौन सी नदी बह रही, सरस्वती रहेगी। बात आपको याद। और ये जो यशवंत सागर जो पढ़ा ना हमने, ये गंभीर नदी पर है, रहेगी। बात आपको याद, कौन सी नदी पर है वो। और जो भोजताल वाला जो पढ़ा वो कौन सी नदी पे, कोलांस नदी पर, कोलांस नदी पर। और देखो तवा जलाशय तो पढ़ा है तवा नदी पर, तवा नदी पे भी नहीं हो, तवा और देनवा दो नदियों का संगम है वहां पे बना है तवा बांध, उससे बना है तवा जलाशय, रहेगी बात आपको याद। तो ये कौन सी नदी है, सरस्वती नदी। सिरपुर सागर, तो देखो साथ साथ दोनों याद हो जाएगा, सिरपुर सागर से सरस्वती। कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ऐसे याद करा करो आप, कंफ्यूजन एग्जाम में होगा, आपसे कोई पूछ तो नहीं रहा, मोरल टेस्ट तो नहीं ले रहा, बोल के बताओ, एग्जाम में पूछेगा ना, रीजनिंग लगा देना, सिरपुर सागर सरस्वती नदी। और इसी का नाम बदल के क्या कर दिया है, अहिल्या सरोवर रहेगी। नाम आप नाम याद रहेगा। फिर ये यशवंत सागर, कौन सा आएगा अगला, यशवंत सागर। एक और चीज याद करना है, जो सिरपुर सागर और यशवंत सागर है, ये जो संकटग्रस्त जो है ना सारस, उनके संरक्षण का केंद्र भी है, अभी हम पढ़ेंगे, ये याद रहेगी आप। तो मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट बता दोगे सर, पक्षी हाँ पक्षी ना, ये बर्ड रिच क्षेत्र घोषित करा गया है। जितने भी क्षेत्र है ना, ये यशवंत सागर, ये इनको बर्ड रिच का मतलब जब पक्षी ज्यादा हो, ठीक है। अगला लेते, जैसे यशवंत सागर है, तो देखो यशवंत सागर के बारे में लिखा है कि कहां पर है, इंदौर जिले के हातोद गांव में, एक हातोद तहसील भी है, उसी के अंदर ही हमें पड़ता है यशवंत सागर। कहां पे पड़ रहा है देखो ये, अरे कहां पे पड़ रहा है, गंभीर नदी पर, रहेगी बात आपको याद। कुछ भी बना लेना, यशवंत नाम का एक लड़का है, बड़ा गंभीर रहता है पढ़ाई को लेकर, ठीक है, रहेगी बात आपको याद। इसका एक और नाम है, देखो एक और नाम बताऊं, इसी को बोलते हैं ग्वाला टोली झील, लोटस झील, रहेगी बात आपको याद, ग्वाला टोली लोटस झील। कभी हो जाए ऐसा पूछ ले नाम से, ये लिखा है यहाँ पे देखो, ये बात लिखा है, ग्वाला टोली लोटस झील भी बोलते हैं इसको। जैसे ग्वाला टोली लोग घूमने जाते हैं, ये बहुत अच्छा पिकनिक हॉट स्पॉट है। किसने इसका निर्माण कराया था, देखो कभी कभी आता है तुकोजीराव तृतीय, और इनके बेटे कौन है, यशवंतराव द्वितीय, है ना। मतलब कब निर्माण कराया था, 1939 में। तो स्टार्ट तो करा होगा 1934 में, बन के कब निर्मित हो गए, 1939। कुछ भी डेट आ सकती है, आपको दिक्कत नहीं लेना है। तो देखो इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा है, यशवंत सागर। किसने निर्माण करवाया था, यशवंतराव द्वितीय, होलकर वंश के शासक यशवंतराव द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। इसी को क्या बोलते थे हम, ग्वाला टोली लोटस झील, रहेगी बात आपको। बाकी ये फैक्ट आपको इतने ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। देखो ये रहा सारस क्रेन, संकटग्रस्त सारस क्रेन की गढ़ों में से एक है, कौन है, यशवंत सागर। आपको भी पता होगा ये सारस क्रेन जब शीतकाल जब होता है, ठंडी का समय, तो ये यूक्रेन से, मतलब ये साइबेरिया वाला जो क्षेत्र होता है, वहां से पलायित कर रहे हैं। तो आपने राजस्थान में एक नाम सुना होगा, वहां पे सबसे ज्यादा आते हैं, है ना, एक झील का नाम सुना होगा, ठीक है। कमेंट के माध्यम से बताइए आप उस झील का नाम। आगे बढ़िए, फिर देखो तवा जलाशय है, तवा जलाशय के बारे में तो कहां पर है, अभी आपको पता है कि नर्मदापुरम जिले की इटारसी तहसील में। कौन सी तहसील में, इटारसी तहसील में। कब बना, तो देखो तवा बांध के निर्माण से इसका क्या हुआ है, निर्माण। और तवा नदी है और एक देनवा नदी, दो नदी है। कितनी नदी है, दो नदी। देखो एक तवा नदी है और एक क्या है, देनवा नदी। इन दोनों नदियों के संगम पे हमने एक बांध बनाया है जिसका नाम क्या है, तवा बांध। उससे जो बना है उसको बोलते हैं तवा जलाशय, रहेगी बात। और इसी तवा जलाशय के बाद क्या है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, क्या है, और वहीं पे बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में एक बात याद रखिए, मध्य प्रदेश में आपसे सबसे पूछे सबसे ज्यादा सागौन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, इसी बोरी वन्यजीव, मतलब बोरी घाटी बोलते हैं इसको, तो बोरी घाटी में,
रहेगी बात आपको याद। ये मध्य प्रदेश की क्या है, नवीनतम रामसर साइट है, रहेगी बात आपको याद। यस सर। और कौन सी है, 5वें नंबर की। बढ़े आगे। अब मध्य प्रदेश की कुछ इंपोर्टेंट हम क्या पढ़ रहे हैं, झील। इंपोर्टेंट पढ़ रहे जो फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो सुनना है बस, आपको सब चीज लिखी लिखाई है। देखो आप एक चीज याद करना, ये जो भोपाल है ना, भोपाल इसको बोलते हैं झीलों की नगरी। क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी, क्योंकि बहुत ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण हुआ है। जैसे कि आपने सुना होगा अपर झील, बड़ा तालाब, छोटा तालाब, मोतिया तालाब, है ना, मनीषा तालाब, शाहपुर तालाब, ऐसे बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए झीलों की नगरी किसको बोलते हैं, भोपाल। अच्छे से सुनना। फिर तालाबों की नगरी बोलते हैं रीवा को। क्या बोलते हैं, तालाब। झीलों की नगरी। क्या बोला, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। और तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी, की नगरी किसको बोलते हैं, रीवा। अब सुनो, इसी रीवा से अलग होकर बनाए मऊगंज। क्या बनाए, मऊगंज को बोलते हैं जल प्रपातों की नगरी। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए याद रखना है आपको, रहेगी बात आपको याद। जल प्रपातों की नगरी किसको बोलते हैं, मऊगंज। ये हो गया। तो कभी कभी आपको ऐसा बोल सकता है तालाबों का नगर, तो ये टीकमगढ़ में, अरे टीकमगढ़ में। टीकमगढ़। और टीकमगढ़ में अगर आपसे कोई पूछे तालाब सबसे ज्यादा किस समय बने, तो चंदेल वंश के समय बने। इसलिए सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश में सबसे पहले एक योजना चलाई गई थी मध्य सरकार ने, खेत तालाब योजना। खेत के अंदर क्या बनाए, तालाब। तो सबसे पहले कहां से प्रारंभ करा था, इसी टीकमगढ़ से प्रारंभ करा था, क्योंकि चंदेल काल में बहुत सारे तालाब है। और आपको भी पता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र वर्तमान में क्या है, सूखाग्रस्त। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चालू करी थी, खेत तालाब योजना, रहेगी। ऐसे बलराम ताल योजना भी चालू करी सरकार ने, ऐसे कई योजनाएं चालू करी, जल अभिषेक योजना, ऐसे कई योजनाएं मिलेगी आपको। रहेगा लॉजिक याद। तालाबों का नगर कहाँ पे मिलेगा, टीकमगढ़ में। कुड़ा नाम का एक नगर है। पर क्या है, देखो ऐसे फैक्ट में भी क्या है, डाउट रहता है, क्योंकि कोई प्रमाणित स्रोत तो है ही नहीं इनका, तो किसी को भी बोल सकते, हो सकता है तालाबों के नगर में रीवा को भी बोल दूं, तालाबों के नगर में टीकमगढ़ को बोल दूं, कुछ प्रश्न। पर झीलों की नगरी किसको बोलेंगे, भोपाल। ये प्रमाणिक रहेगी बात आपको याद। फिर आपसे कोई पूछे 52 तालों का शहर, इसको बोलते हैं जबलपुर। कितने तालों का शहर, ताल का मतलब भी ताला भी होता है। क्या होता है, ताल का मतलब भी ताला भी होता है। तो 52 तालों का शहर। तो इससे ये समझ में आया, जब भी आ जाए ताल, जैसे मैं पूछूं संग्राम ताल कहां पे होगा, मैं पूछूं रानी ताल कहां पे होगा, मैं पूछूं हनुमान ताल, रहेगी बात आपको याद। मतलब आ गया ताल, मतलब आए समझ में बात, रहेगी बात आपको याद। ऐसे बहुत सारे ताल है, जैसे संग्राम ताल, रानी ताल, जैसे आधार ताल। जिस शासक ने उस समय नाम निर्माण करवाया, उसने अपने नाम पर रखा। जैसे आधार सिंह ने बनवाया तो आधार ताल, संग्राम शाह ने निर्माण कराया संग्राम साल, रानी दुर्गावती ने बनाया तो रानी ताल। जबकि आपसे पूछे रानी झील या रानी तालाब, वो है रीवा में, कंफ्यूज नहीं होना है। ताल नहीं बोला है, क्या बोला है, तालाब। तो रानी तालाब कहाँ है, रीवा। और ये रीवा का सबसे मतलब खूबसूरत तालाब है, रानी तालाब। रहेगी बात आपको याद, कोई दिक्कत। इसी रीवा में पड़ेगा आपको गोविंदगढ़। क्या पड़ेगा, गोविंदगढ़। आप देखोगे ना गोविंदगढ़, तो गोविंदगढ़ मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये गोविंदगढ़, ये बघेल जो शासक थे, इनकी राजधानी थी गोविंदगढ़। आए समझ में। और इस गोविंदगढ़ का निर्माण किसने कराया था, रघुनाथ सिंह जूदेव ने। कहीं कहीं रघुनाथ आता है, कहीं कहीं रघुराज आता है। ये मार्तंड सिंह जूदेव के पुत्र थे, सुना होगा ना। मार्तंड सिंह सफारी का नाम भी सुना होगा आपने, इधर ही बनी है। कहाँ पे बनी है, अरे सतना में बनी बालक। रहेगी बात आपको याद। ये रानी तालाब। फिर आपने दो और नाम सुना होगा, धार मांडू में। एक सुना होगा मुंज सागर। क्या सुना होगा, मुंज सागर। और एक सुना होगा कपूर सागर। तो मुंज सागर, कपूर सागर, वैसे इतिहास में पढ़ते हो तो ये जरूर पढ़ते हैं कि किस राजा ने किसका निर्माण करवाया है। तो मुंज सागर और कपूर सागर कहाँ पे, बस इतना पूछेगा कहाँ पर है, तो मांडू में। धार के अंदर क्या है, मांडू। किसने निर्माण कराया है, तो देखो कभी कभी आता है वाकपति मुंज और कभी कभी आता है राजा भोज। तो देखो शुरुआत किसने कराई होगी, वाकपति मुंज ने, और कंप्लीट किसने कराया होगा, राजा भोज ने। तो राजा भोज ने अपने ही पिता के नाम पर क्या करवा दिया है, इसका नामकरण, वाकपति मुंज और कपूर सागर। रहेगी बात आपको याद। ये दो इंपोर्टेंट है। फिर सुनो एक और बात, एक और चीज आती है, सप्त सागर।
ये तो सब जानते हैं, सप्त सागर ये उज्जैन में। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सप्त सागर, 9 नारायण और 84 महादेव मिलते हैं? उज्जैन में। ऐसे प्रश्न कभी कभी आते हैं जिससे टीचर लोग भी हिल जाते हैं। हाँ, कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो सुनो बात, दिमाग अगर लगाओगे तो सुनो, उज्जैन को बोलते हैं मंदिर और मूर्तियों का शहर। बस लगा दो दिमाग में, आए समझ में बात? अरे आ रहा है लॉजिक समझ में? अरे हाँ, तो नाम है, पहले तालाब वाला झील नहीं बोलते थे, सागर बोलते थे। समझ में ये बात? भावनाओं पे ना जाएं, कृपया इधर आ जाए, भौतिक जीवन में जिए। ये आया समझ में? ये इंपोर्टेंट क्या है, हमारी झीलें रहेगी बात आपको याद। तो देखो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इनके बारे में। देखो आगे आ जाइए। देखो झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? भोपाल को। ऐसी बहुत सारी झीलें यहाँ पे। फिर देखो 52 तालों का शहर किसको बोलते हैं? जबलपुर को। ऐसे बहुत सारे तालाब देखो, जो रानी ताल, देवताल, गंज ताल, संग्राम ताल। किसने निर्माण कराया था? तो गोंड शासकों ने निर्माण कराया था। फिर और आगे आ जाइए। तालाबों की नगरी किसको बोलते हैं हम? रीवा को। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर में एक तालाब मिलेगा आपको यहाँ पे। फिर देखो गोविंदगढ़ तालाब के बारे में पढ़ लीजिए आप। किसने करवाया था इसका निर्माण? विश्वनाथ सिंह के पुत्र रघुराज या रघुनाथ सिंह जूदेव। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो बहुत सारी चीजें लिखी हैं यहाँ पे, क्या क्या है। यहाँ मध्य प्रदेश का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा तालाब। तो ये तालाब कैसे? कृत्रिम। कैसे तालाब है? कृत्रिम तालाब है। कृत्रिम का मतलब समझ गए ना, जो हमने बनाए हैं। और आगे बढ़े। फिर देखो रानी तालाब, मैंने बताया ना, रानी ताल कहाँ है? जबलपुर में। जबकि रानी तालाब कहाँ है? रीवा में। तो देखो यहाँ पे लिखा है, कुछ लिखा है, रानी वैसे ही खूबसूरत होती है। अरे चल जा, ये नाराज हो रहा है, ठंड लग गई इसको भी। इधर देखो, वाह, देखा देखा। तो कहाँ पे? ये रीवा में। आया समझ में? और यहीं पे क्या बना है? बीचों बीच में पंचायत शैली में भगवान शिव का मंदिर। फिर देखो यहीं पे क्या लिखा है? इस तालाब के पश्चिम में क्या है? देवी काली का एक मंदिर स्थित है। और क्या लिखा है? यह रीवा जिले का सबसे खूबसूरत एवं पवित्र तालाब है। पंचायत शैली में क्या होता है? देखो 5 मंदिर होते हैं। समझ में आया लॉजिक? जब आप इतिहास पढ़ोगे ना, और जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो ना, उसके अंदर आता है। जैसे मान लो ये बना है ना, अब देखो इतिहास मेरा विषय तो नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ, और एक मंदिर यहाँ, और बीच में एक मुख्य मंदिर। तो बालक गिन कितने हुए? कितने मंदिर हुए? 5। रहेगी बात आपको याद? अरे मैडम, ऐसे डूब जाते तो हो गया काम। इधर आ जाओ, ऐसे डूब जाते हो गया काम। फिर देखो संग्राम सागर झील, क्या है? संग्राम सागर झील। संग्राम सागर झील का मतलब समझ जाओगे, सीधा सा आ जाना आप महाकौशल वाले क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आ जाना? महाकौशल क्षेत्र में। और संग्राम सागर झील मतलब संग्राम शाह। और संग्राम शाह के बारे में सुना होगा, ये गोंड वंश के प्रतापी और महान शासक थे। ये जबलपुर आ गया, किसने निर्माण कराया था? संग्राम शाह ने करवाया था। इसी के अंदर क्या है? आम खास महल स्थित है। और सबसे इंपोर्टेंट है बाजना मठ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए। तो कभी कभी तो यही प्रश्न आ जाता है कि बाजना मठ कहाँ पे स्थित है, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न है। रहेगी बताओ, तो बाजना मठ जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रहेगी बात आपको याद? बढ़े आगे बेटा, बातें नहीं। फिर देखो मून सागर के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको, मांडू में हो गया। सप्त सागर के बारे में तो बस आपको है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना है सप्त सागर के बारे में। सप्त सागर के नाम याद होना चाहिए आपको। क्या याद होना चाहिए? कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में। और वर्तमान में इनका क्या किया जा रहा है? सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा महाकाल प्रोजेक्ट। रहेगी बात आपको याद? तो सबसे पहले क्या है? रुद्र सागर। ये महाकाल मंदिर के जस्ट पीछे बना हुआ रुद्र सागर। और यहाँ पे देखो क्या चढ़ाया जाता है, वो भी लिखा है। पीछे आ जा बालक, देखो ये चढ़ाया जा रहा है। क्या क्या चढ़ाया जा रहा है? सुन लो, देखो लड़कियां हो, चढ़ाओ। देखो इधर, देखो इधर, सुनो बात। ऐसा कहा जाता है कि सागर के दर्शन से 7 जन्मों की चिंताएं मुक्त हो जाती। देखो प्रीलिम्स ना निकले तो यहाँ जाके नहा लेना। अगर प्रीलिम्स 25 ना निकले, इसका मतलब यही है कि हमारे कर्मों में कुछ तो दिक्कत है। कर्म का फल ही मिलेगा ना। यहाँ जाना, सिर्फ नहा के उसके बाद प्रीलिम्स की फिर तैयारी स्टार्ट करना। आई बात समझ में? अरे याद रहेगी, 7 जन्मों की चिंताएं मुक्त तो समाप्त हो जाती है रुद्र सागर में।
रहेगी बात आपको याद। फिर आगे बढ़े अपन, और नाम सुनो, देखो पुष्कर सागर, कौन सा एक, पुष्कर सागर, ये कहाँ पे, नेलियाबाखल में। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछना आपको, ठीक है, बस इतना याद करना, हाँ है, इस नाम का है कि नहीं, सप्त सागर में है कि नहीं, तो पुष्कर सागर। फिर कौन सा है, क्षीर सागर। देखो क्षीर बोला, पर इसको खीर याद करो, देखो साबूदाने की खीर क्या चढ़ाई जाती है, रहेगी बात आपको याद। फिर देखो गोवर्धन सागर, रहेगी बात आपको याद। तो क्या है, कहाँ पे, निकास चौराहा, बस ये नाम याद कर लो, गोवर्धन सागर, क्षीर सागर, पुष्कर सागर। फिर ये रत्नाकर सागर, ये उज्जैन के पास एक गांव है उंडासा, कौन सा गांव है, उंडासा, वहां पे बना हुआ है। फिर ये विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर, ये नाम याद करना है आपको, ठीक है, ये क्या करना है आपको, नाम। 7 सागर है, 7 सागर के कौन से नाम है, वो बोल देगा इनमें से कौन सा सागर नहीं है, रहेगी बात आपको याद। अब देखो इसके बाद और एक और झील बताता हूं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट झील छूट गई थी। देखो एक तो ये चिड़ीखो झील याद करना आपको। आपने ये देखा होगा मध्य प्रदेश, देखा है कि नहीं, पहले ये बता दो, मैप में तो देखा ही होगा, घूमने नहीं गए हो, अभी ऊपर का ही बना रहा हूं बस, ठीक है, नीचे का इधर नीचे है, भावनाओं को समझो। इस भोपाल के पास में क्या पड़ता है, राजगढ़, राजगढ़ के अंदर है नरसिंहगढ़, ये याद करना अच्छे से, कौन है, नरसिंहगढ़। इसी नरसिंहगढ़ के अंदर है नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य, और उसके अंदर झील है चिड़ीखो। और चिड़ीखो झील इतनी खूबसूरत, चिड़ीखो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका आकार चिड़िया के समान है, क्या है, चिड़िया के समान, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, चिड़ीखो। आए समझ बात। खो का मतलब एक ये भी होता है चिड़ियाओं का घर, शाब्दिक अर्थ ये होता है, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया हमने, चिड़ीखो। ऊपर से देखो चिड़िया के जैसा दिखता है ये, इसलिए क्या बोले इसको, चिड़ीखो। अब इसकी खास बात क्या, इसको मालवा ए कश्मीर बोलते हैं, ये खास बात है। तो ये पूछता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, अच्छा मालवा ए कश्मीर किसको कहते हैं, चिड़ीखो झील या नरसिंहगढ़ को नहीं, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य या नरसिंहगढ़, रहेगी बात आपको याद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए, किसने इसका निर्माण कर, ये याद हो जाएगा, चिड़ीखो कहाँ पे। अब देखो सुनो बात, जब एमपीपीएससी में प्रश्न पूछेगा तो देखो ऑप्शन में बता दो, सबसे पहला ऑप्शन देगा नरसिंहपुर, तो नरसिंहपुर क्या है, जिला, जबकि नरसिंहगढ़, गढ़ याद करना, गढ़ कहाँ है, राजगढ़ के अंदर नरसिंहगढ़ है, रहेगी बात आज, तो वहां पे है, जबकि नरसिंहपुर क्या है, एक जिला। तो मैप से याद करोगे तो आपको याद हो जाए, अच्छा इधर है, तो नरसिंहपुर कहाँ है, यहाँ पे लगा लोगे, बस ऑप्शन में यही देगा, इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं देगा, या ज्यादा दे देगा राजगढ़। तो सुनो, दे देगा तो दोनों आंसर, बताओ फिर, दे देगा तो और अच्छा। ये आगे समझ में, ये इतना याद नहीं करना, बस इसका निर्माण याद करना। इसका निर्माण किसने कराया था, श्री विक्रम सिंह द्वारा। हो सकता है कभी पूछ ले, पर इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा वो, ऊपरी ऊपरी तौर पे पूछता है। क्या पूछेगा, कौन सी झील कहाँ पे स्थित है और क्या खास बात है, आए समझ में। आगे बढ़े, ये चिड़ीखो झील, एक और झील इंपॉर्टेंट है, एक झील का नाम सुना होगा आपने सागर में, इसको बोलते हैं लाग बांद्रा झील, ये बहुत फेमस झील है। अभी वर्तमान में इसको बोलते हैं सागर झील, या इसी को बोलते हैं लाग बांद्रा झील। एक लक्की शाह बांद्रा नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसके निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। ऐसी कहानी है कि पहले ये झील सूखी हुई झील थी और इसमें पानी नहीं था, तो लोगों ने इसे कहा कि अगर कोई भी मतलब नवविवाहित है ना, वर वधु यहाँ पे क्या करेंगे, स्नान करेंगे या तपस्या करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जल आ जाएगा। तो जो लक्की शाह के जो पुत्र और वधु थी नवविवाहित, इन्होंने क्या कर दिया था, उसको कुर्बान कर दिया था, ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया है, लाखा बंजारा झील, और वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, सागर झील। रहेगी बात आपको याद, ये कहानी याद करना। तो सागर झील में ये लाखा बंजारा झील इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए, कहीं आएगी ये सागर तालाब, रहेगी बात आपको याद। इसी का क्या नाम है, लाखा बंजारा, या कहीं कहीं भी लिखा है लाख बंजारा झील, क्या लिखा है, लाख बंजारा या लाखा बंजारा झील। लक्की शाह बंजारा के नाम पे इसका नाम है लाखा बंजारा झील, रहेगी बात। इसकी कहानी याद रहेगी आपको, कहां पे है, बस ये याद करना आपको, सागर में है लाखा बंजारा झील, कहां पे, सागर में। बढ़े आगे, बढ़े। अब देखो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, और इसके ऊपर बना लो स्टार, क्या बना लो, एक प्रश्न जरूर पूछेगा यहां से, वो एक प्रश्न क्या करेगा, जरूर पूछेगा, ठीक है। तो सुनो बात, सबसे पहले तो वहीं चलेंगे जिसको झीलों की क्या बोलते हैं, जिसको जलप्रपातों की क्या कहते हैं, नगरी, किसको कहते हैं, मऊगंज। पहले हम रीवा पढ़ते थे, अब क्या आ जाएगा, मऊगंज। तो सुनो, थोड़ा सा पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे एक नदी बह रही है तमसा, ये कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन मतलब
एक दो क्लास, जो होश में था उसको याद आएगी। तो एक मुख्य नदी है टोन्स, या इसको बोलते हैं तमसा। कहां से निकल रही है? अरे बालिका बोला था, पुष्पा बोला था, झुकेगा नहीं। थोड़ा याद तो रखा करो, डायलॉग भूल जाए, इतनी जल्दी भूल जाते हो आप। रहेगी आपको झुकेरी गांव और मेहर, पहले इसको बोलते थे हम जुलेरी गांव सतना, अब क्या है झुकेरी गांव मेहर। देखो मैक्सिमम चीज हमेशा कट जाती है। देखो सतना के अंदर जो चीज कटी वो सब मेहर में आ गई, रीवा की जो मुख्य चीज थी सब कट के कहा पहुंच गए मऊगंज में। आए समझ में, लॉजिक समझ में आ गया? तो जब भी कभी लगाओ आप तो समझ जाना कहाँ अच्छा क्या पूछना चाह रहा है। तो ये कौन सी नदी है? तमसा नदी है। रहेगी बात आपका, कॉन्सेप्ट समझना बस। आप अभी देखो कहां से निकल रही, कहां बह रही है, हमारा मुद्दा नहीं है, बस समझना। इसी की एक सहायक नदी जिसका नाम है बीहड़ नदी। अच्छे से सुनना, ये तमसा हो गई, ये कौन हो गई? बीहड़। तो देखो इसी की एक सहायक नदी है महाना। क्या है? ये रही महाना। दूसरा कलर ले ले क्या? कलर मिर्जा, हो गई। तमसा नाराज हो गई, ठीक है। दूसरा कलर लेते, रेड कलर ले लेते। तो देखो यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है? महाना नदी। नदी का नाम याद करना, महाना। फिर सुनो बात, एक और नदी बेलन। देखा ना, बेलन तो लड़ाई होगी कभी तो यूज करा होगा उसका। ये रहा बेलन। और इस बेलन नदी की सहायक नदी है सेलर। कहानी सुनना अच्छे से, कहानी सुन ली। हमारे काम की चार नदी, पहली तमसा, दूसरी बीहड़, चौथी, तीसरी महाना, चौथी सेलर। ये बेलन नदी उत्तर प्रदेश से आके निकलती है और मिल जाती है, इतना याद करना है, ठीक है। सुनना बताओ अच्छे से। ये जो तमसा नदी है, इसके ऊपर एक जलप्रपात, उसका नाम है पूर्वा। क्या नाम है? तो वो कहां पे? रीवा में। रहेगी बात आपको याद। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूर्वा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? और कहाँ है? रीवा। तो दो ही पूछेगा जलप्रपात से, एक तो पूछेगा पूर्वा जलप्रपात कहाँ पे, तो रीवा। किस नदी पर है? तो तमसा नदी पर। रहेगी कहानी याद। अब सुनना बात, ये जो बीहड़ नदी है, कौन सी नदी है? इसके ऊपर दो जलप्रपात, एक तो है पिया-वन और एक है चचई। रहेगी बात आपको याद। तो पिया-वन यहाँ पर, चचई यहाँ पर है। और ये जो महाना नदी, यहाँ पे एक जलप्रपात है केवटी, या कहीं कहीं पे क्योटी। रहेगी बात आपको याद। फिर ये जो सेलर नदी ना, यहाँ पे जलप्रपात बहुटी। बस सुनो अभी कहानी, फिर इसके बाद इसका अलग इंटरवल आएगा। ये आगे समझ में आपको कौन कहाँ पे। अब सुनना बात, ये जो चचई जलप्रपात है ना, चचई जलप्रपात यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात। सुनना अच्छे से बात। क्या बोला? ये पियावन समझ में आ गया। बीहड़ नदी पर दो जलप्रपात है। कितने जलप्रपात है? दो जलप्रपात। महाना नदी पर एक, सेलर पर एक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? चचई, चचई जलप्रपात। अब सुनना बात, देखो कहानी सुनना अच्छे से। ये चचई को मैंने बता दिया रवि चाचा, पहले रीवा था, अब समझ जाओ ना, रीवा से सब अलग होके बन गया। तो ये कौन थे? रवि चाचा। जा रहे थे, बूढ़े थे, भीड़ में फंस गए। रहेगी बात आपको तो रवि से रीवा, चाचा से चचई और बीहड़ से बीहड़ नदी पर। तो सुनो, चाचा है तो बड़े हैं कि छोटे हैं? अरे बड़े हैं, हमसे तो बड़े ही हैं। पापा की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े ही होंगे ना, 30 40 50 साल की उम्र होंगे ना, मतलब बड़े ही हुए हैं वो तो बड़ा इससे आ गया, रवि चाचा है। रहेगी बात आपको याद। अब सुनना बात, यहाँ पर मैंने बोला आपको बहुटी, तो सुनो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऐसे याद करना बहुत ही ऊंचा है। क्या है? बहुत नहीं, बहुटी। बहुटी तो याद रहोगे, बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात। कैसे याद करोगे? बहुत ही ऊंचा है। तो सुनो बात, पहले रीवा में था, तो रवि नाम के लड़के को मैंने पकड़ा, बहुत ऊंचा जाके लटका दिया। कैसा लटका दिया? उंदा लटका दिया। अरे कैसा लटकाया? तो उंदे को बोलते ओदा नदी। रहेगी बात आपको याद। किस नदी पर है? ओदा नदी का ही नाम है सेलर नदी। तो हो सकता है ओदा देयर। तो कैसे याद करोगे? समझ में आ जाएगा ना। रवि नाम का लड़का था, बहुत उचकता था, पकड़ा, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से लटकाया उसको, क्योंकि 1-2 मंजिल से तो डर ही नहीं रहता। तो सुनो, इसकी ऊंचाई ऐसे याद करना, 200 में 2 कम। बताओ, 200 में 202 कम है, ऐसे याद करना है। रहेगी बात को, लगभग 200 याद कर लेना। देखो 200 याद करना आसान, 198 हो सकता है भूल जाओ आप। रहेगी बात आपको याद। तो किलोमीटर मत लगा के आ जाना,
चचाई मीटर। अरे सुन लो मैडम, ये आ गया तो इसकी ऊंचाई भी पूछेगा, क्योंकि सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई जरूर पूछेगा। तो कितनी ऊंचा है? 198। जो चचाई है ना वो 130 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 130 मीटर ऊंचा है। सुनो, अगर ऊंचाई में पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा, तो वो है बहुटी। दूसरा सबसे ऊंचा है तो चचाई। रहेगी बात आपको याद? और तीसरा पूछेगा तो केवटी। कौन है? ये रहा केवटी, के ओ टी, और कहीं कहीं पे लिखा केवटी है ना, कहीं कहीं पे लिखा क्योटी। तो सुनो, केवटी को ब्यूटी बना लेना, ठीक है? और ब्यूटी लगा, ब्यूटी बन के सब महान बनते अपने आप में, तो महाना नदी। रहेगी बात आपको याद? महाना। और सब कहां पे आ गए हैं अब? ये मऊगंज। रहेगी पिक्चर आपको याद? इसमें कोई दिक्कत? अब सुनो, ये जो बहुटी जलप्रपात है ना, ये भारत का 22वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये नहीं सुना होगा आपने आज तक? नहीं सुना होगा, सुन लो आज। कौन से नंबर का है? 22वां। तो इससे ही समझ में आएगा भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है। तो वो है कुंचिकुल जलप्रपात, वो पड़ता है कर्नाटक में। सुनना बात, एक और कहानी सुनाता हूं आपको, सुनना बात। जैसे विश्व में आपने देखा होगा अमेरिका, यूएसए, यहाँ पे अमेरिका ऐसा बना हुआ है, और यहाँ ये तो भारत बन गया है, पर देखो यहाँ पे अमेरिका में, यूएसए में 4-5 नदियां बहती हैं, यहाँ पे झीलें हैं। उन्हीं झीलों पे एक जलप्रपात है, विश्व का सबसे बड़ा, बोल रहा हूँ बड़ा का मतलब जल ज्यादा बह रहा है, उसका नाम है क्या है? नियाग्रा। क्या नाम है? नियाग्रा। रहेगी बात आपका यार? तो सुना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, उसका नाम है एंजिल। और एंजिल को हम बोलते हैं परियां। तो परियां कहां से आ रही है? देखो आसमान से। इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर के लगभग है। समझ रहे हो? 1 किलोमीटर ऊपर से गिर रहा है। तो एंजिल याद रहेगा, एंजिल से मतलब परी। सबसे ऊंचा पूछे तो एंजिल, विश्व का सबसे ऊंचा। और विश्व का सबसे बड़ा नियाग्रा। कहानी सुनना, ये सबसे ऊंचा दक्षिण अमेरिका में। कहां पे? दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला एक राज्य है, और वहां पे देखो अमेजन की एक सहायक नदी है, उस नदी पर है। तो ये क्या है? एंजिल। कहानी सुनना अच्छे से, क्योंकि देखो बुक में नहीं दिया है, कभी दे दे तो कैसे करना है। अब सुनो, भारत में जो सबसे बड़ा होगा, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट, और वो है छत्तीसगढ़ में। तो सुनो बात, कहानी सुनो। अब ऐसा नहीं पूछता चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, ये पूछता भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं? चित्रकूट को। तो बताओ मध्य प्रदेश का नियाग्रा किसको कहते हैं? सोच समझ के बोलना, बस आपका सर कलम कर दिया जाता है, चचाई को बोलेंगे, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाया करो आप। बड़ा की बात चल रही, बड़ा की, तो बड़े को तो बोल दिया हमने चचाई। तो मध्य प्रदेश का नियाग्रा नहीं बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश का चित्रकूट बोलते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो ऐसा बोलते हैं मध्य प्रदेश का चित्रकूट, चचाई को। तो सुनो, अगर मैं ऐसा बोल दूं मध्य प्रदेश का नियाग्रा, बोले चचाई। बहुटी बहुत याद आ रही है इसको भी लटकाना पड़ेगा ऊपर से ले जाके। आई बात समझ में? अब सुनो बात, एंजिल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो मान लो एंजिल बोल दे वो, तो देखो एंजिल, तो मध्य भारत का एंजिल कौन हो जाएगा? कुंचिकुल, कर्नाटक में। एक लॉजिक लगाओ, तो मध्य प्रदेश का कुंचिकुल बहुटी, मध्य प्रदेश का एंजिल बहुटी। रहेगी बात? कहानी समझ में आ गई? वैसे कहानी समझना है लॉजिक लगा लगा के। ये इतना ही है यहाँ पे, और यही जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी और भी जलप्रपात देखो मैं बताता हूँ आपको। हटाओ इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना आप, ऐसा करते हैं, आगे ही मैप में बना रखे मैंने, तो वहीं पे समझते चलते, तो आपको दोनों चीज हो जाएगी। टाइम कम है हमारे पास, तो ये बहुटी सब पढ़ा रखा है मैंने। रहेगी बात आपको याद? अभी बताया। फिर देखो चचाई जलप्रपात। अब देखो बहुटी 22वां है, तो चचाई 24वां है। ऊंचाई की बात कर रहे हैं, भारत का सबसे ऊंचा कौन? भारत में बहुटी 2 था, 22वां नंबर पर था। चचाई कौन सा नंबर का है? 24वां। केवटी 25वां है। रहेगी बात आपको याद? ये भारत के रिस्पेक्ट में मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ ये दिख रहा है क्या आपको? देखो ये लिखा है यहाँ पे, चित्रकूट जलप्रपात बोलते हैं। चित्रकूट समझ में आ गया? चित्रकूट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? नियाग्रा। आए समझ में बात? फिर देखो और आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे मैंने बना रखे हैं, तो देखो मैप में बना देता हूं मैं आपको, ठीक है? एक एक नदी का एक एक बना देता हूं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपके यहाँ से कौन सी नदी बहती है? केन नदी बहती है। इस केन नदी पे देखो यहाँ पे है पन्ना, पहले पन्ना आएगा, तो पन्ना में 2 जलप्रपात। देखो पन्ना पे याद करना बहुत है, पन्ना में जो जलप्रपात उसका नाम है पांडव। तो पास है पन्ना, पास है पांडव। अगर आपसे कोई पूछे पांडव जलप्रपात कहाँ पे? पन्ना में।
किस नदी पर है? तो सुनो, केन नदी पर भी नहीं है वो, केन की एक सहायक नदी है, खद्दर नदी पर है। तो जनरली हम केन केन ही पढ़ते हैं, बस केन याद कर लेना आप। तो रहेगी बात, इसी के पास में गाथा जलप्रपात, क्या नाम है? गाथा जलप्रपात। तो गाथा जलप्रपात क्या है? तो याद रखना, पांडव की गाथा सुनी हमने, तो एक साथ याद करना। वो पांडव सुना है तो कर्ण का नाम भी सुना होगा, बस लगा लोगे लिंक, कर्ण, पांडव और उनकी गाथा याद रहेगा। तो कर्ण से केन नदी पर पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात, और कहाँ पे? देखो पन्ना। फिर जब इसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे मिलेगा राहने जलप्रपात। क्या मिलेगा? राहने जलप्रपात। ये भी केन नदी पर है, पर ये छतरपुर में मिलेगा। अब जितने भी जलप्रपात मिलेंगे सब छतरपुर मिलेंगे। राहने जलप्रपात याद रहेगा आपको याद। फिर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जलप्रपात है, यहाँ पे आपने सुना होगा, इसका नाम है उषा जलप्रपात। तो सुनो बात, उषा जलप्रपात आपको ऐसे याद नहीं रहेगा। उषा जलप्रपात बना है जमदार नदी पर। तो वैसे जनरली केन नदी पढ़ते हैं हम, पर किस नदी पर? वो जमदार नदी पर। अब सुना इसकी कहानी, देखो पीटी उषा का नाम सुना होगा आपने, और पीटी उषा दमदार है कि नहीं? तो ऐसे याद करना, दमदार है तो जमदार। एक और जलप्रपात बढ़ाऊंगा, वो है जामनेर नदी पर, वो यहाँ पे पड़ता है शिवनी में। क्या पड़ता है वो? शिवनी में। ये कहानी याद रहेगी आपको। उषा जलप्रपात कहाँ पर है? उषा से कैसे याद करोगे? पीटी उषा, इसको उड़न परी भी बोलते हैं हम। तो दमदार है, तो दमदार से जमदार नदी, पीटी उषा याद रहेगी आपको। एक और बता देता हूं आपको, ये हो गया। फिर देखो बेतवा नदी सुना होगा आपने, और इस बेतवा नदी की सहायक है बीना नदी। सुनना अच्छे से कहानी। और इस बीना नदी में एक जलप्रपात, उसका नाम है भालकुंड जलप्रपात। क्या नाम है उसका? भालकुंड जलप्रपात। तो सुनो, कभी कभी ऐसा पूछता है भालकुंड जलप्रपात कहाँ पे, तो कोई बताता है बेतवा नदी पर है, तो बेतवा भी सही लगेगा। फिर किस पे है वो? एक्चुअल में बीना नदी पर है। और ये सागर जगह में एक जगह है, इसका नाम है राहतगढ़। राहतगढ़ तहसील है सागर जिले की। क्या है? तो राहतगढ़ में, इसलिए इसको राहतगढ़ जलप्रपात बोलते हैं, पर बुकों में अलग अलग दे रखा, जबकि क्या है वो? एक ही रहेगी बात आपको याद। ये कौन सा है? भालकुंड। कौन सा है? भालकुंड। इसी का नाम क्या है? राहतगढ़। रहेगी बात। तो ऐसे याद नहीं रहेगा आपको। तो देखो, भाल को मैं बना दूंगा भालू। क्या बना दूंगा? भालू। और भालू नहाएगा कहाँ पे? सागर में, तभी उसको मिलेगी राहत। नदी वदी में मजे नहीं आएंगे उसको, तालाब वाला में किस में नहाएगा? देखो, भालू के शरीर के हिसाब से नहाएगा वो तो सागर में। तो भालू से भालकुंड, सागर से सागर जिला, और क्या रखोगे? राहत मिलेगी तो राहतगढ़। तीनों एक ही चीज है, कहानी समझ में आ जाएगी। और ऐसे बोलना, सागर में नहाए बिना भालू को राहत नहीं मिलती, तो बिना से बिना नदी, ऐसे भी याद कर लेना। आए समझ में कहानी? अरे आ रही है, बड़े आगे। और एक और एक देखो, इधर एक और नदी बह रही है, सिंध नदी। कौन सी नदी बह रही है? इस सिंध नदी के ऊपर भी जलप्रपात है। अब देखो, मैं एक और चीज बताता हूं आपको डाउट वाली, पहले ये समझ लो थोड़ा सा, इसको मिटाऊंगा मैं, फिर एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, दो तीन जगह नाम दे रखा खो खो खो। देखो, एक जगह दे रखा भूरा खो, एक जगह दे रखा गीड़िया खो, और एक जगह दे रखा कंकर खो। पता चला इन खो खो में हम ही खो गए। सुनो, इधर खो, तो सारे खो को इधर लाएंगे। तो देखो, यहाँ पे शिवपुरी में भूरा खो। कौन सा खो है ये? भूरा खो। तो सुनो बात, आप ये तो बता दोगे, जैसे मैंने बोला शिवनी, तो ये तो बता दोगे कौन सी नदी है? कौन सी है? सिंध नदी। समझ गए इतनी बात आप? फिर देखो चिड़िया खो, तो देखो सॉरी गीड़िया खो, तो गीड़िया को बनाएंगे चिड़िया। अरे सुनो, एक क्या है? गीड़िया खो। गीड़िया को क्या बनाएंगे? चिड़िया। और चिड़ियों को हमने देखा है वास, तो देवास। आगे समझ में बात? और चिड़िया ची 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 करती नहीं था, तो चोरल नदी। अरे आ रहा है समझ में? ये कौन सा है? गीड़िया खो। रहेगी बात आपको? गीड़िया को क्या बनाया हमने? चिड़िया। ये ऐसा बोलना, ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की, गिड़गिड़ाना। किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे? देवताओं के सामने, तो देवास। देवास। और कौन सी नदी पर है? चोरल नदी। अभी पढ़ा था हमने थोड़े दिन पहले, चोरल नदी। रहेगी कहानी याद। फिर एक है शंकर खो। तो देखो, शंकर के नाम में सुनना है शिवनी। कहाँ पे? शंकर को, शिवनी बालिका। कहाँ पे? शिवनी। और ये है जमदार, जामनेर नदी पर। कौन सी नदी है यहाँ पे? तो समझ में आ गई? जामनेर। तो ये जामनेर है, और ये क्या थी यहाँ पे? जमदार। अभी पढ़ा है ना जमदार, दमदार पढ़ा है ना पीटी उषा को। ऐसे कंफ्यूजन क्लियर होगा आपका। रहेगी बात आप? तो तीन खो खो है, तो हो सकता है जोड़ी पूछ ले वो, या ऐसा बोल दे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। रहेगी बात आपको? लगा लोगे, सुमेलित कर लोगे। देखो, यहाँ तो नाम याद कर लोगे, शंकर को शिवनी से, शिव जी।
रहेगी बात आपको याद। और कहाँ पे, जामनेर। देखो भूरा, तो भूरे को भस्म आरती से भी याद कर सकते हो आप। शिव जी को भस्म आरती लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो भस्म से भूरा को। रहेगी बात। वो गिड़िया से चिड़िया, चिड़िया चींची करती है और उनका वास कहाँ है, देवास। रहेगी बात आपको याद। ये खो खो की पिक्चर निपटा दी हमने, मिटाऊं इसको। तो देखो यही सब लिखा है, देखो पांडव लिखा है, रहने लिखा है, कोई दिक्कत। बस कहाँ पे है और किस नदी पर है, यही पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब देखो भाल है, भाल कंडनी कुंड है। रहेगी बात आपको याद। थोड़ा देखना भी है आपको। सर आपने इसने जलप्रपात बोलते हैं, हाँ, भाल कुंड को नहीं बोलते हैं, नहीं इसने जलप्रपात, वो इसने नहीं बोलते, रहने बोलते हैं उसको, है ना। भूख में इसने, हाँ, इसने नहीं, हो क्या है वो। रहेगी बात। अरे बेटा इधर आ जाओ, टाइम की बहुत कमी है, इधर फटाफट अब 1000 की स्पीड में चलेंगे। ये आगे समझ में। अब देखो हम नर्मदा के जलप्रपात निपटाएंगे। किसके जलप्रपात निपटाएंगे, नर्मदा नदी के। अब सुनना बात, नर्मदा नदी के जलप्रपात कैसे निपटाएंगे। ये है नर्मदा नदी, कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक। और कहाँ पे जाके मिल रही है, खंबात की खाड़ी में। अब अच्छे से सुनना, देखो 1000 की स्पीड में। तो सुनो बात, यहाँ पे 5 जलप्रपात, जहां से वो निकल रही है वहीं पे जलप्रपात कितने हैं, 5। जो जितनी भी धारा 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 आ जाए, कहाँ पे लगा देना, नर्मदा। तो देखो कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, सारी धारा धारा कहाँ गई, अमरकंटक। कितनी धारा है, 5 धारा, अमरकंटक। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो जैसे नर्मदा नदी आई फुल फाल स्पीड में, कितनी स्पीड में आई, 1000 की स्पीड में आई ना, वो भिड़ गई एकदम जबलपुर वहां के, तो भेड़ाघाट। आई समझ मैडम। जैसे भीड़ सब हो गया धुआं धुआं, धुआं धुआं, अरे धुआं धुआं है ना, 2 मात्रा लगा दी। रहेगी बात आपको याद। हाँ इधर सुनो, बहुत गलत हो गया। नर्मदा नदी है एकदम 1000 की स्पीड में आई, सीधी सी बात भिड़ गई। कहाँ भिड़ गई, जबलपुर में। भीड़ से भेड़ाघाट, उसी का नाम है धुआंधार। एक्चुअल में नाम उसका धुआंधार है, पर है कहाँ पे, वो भेड़ाघाट। जबलपुर में एक जगह है भेड़ाघाट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट के संगम में विश्व प्रसिद्ध है। आए समझ में, भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट बहुत फेमस है, विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है, इसलिए पूछता है हर साल 2 साल में। तो भेड़ाघाट जलप्रपात पूछ ले, धुआंधार जलप्रपात पूछ ले। और याद रखोगे जब भी आ जाए धारा, लगा देना नर्मदा। रही बात याद। तो सुनो और रही आगे, तो देखो नरसिंहपुर में, तो नरसिंहपुर में मरेगा आपको सप्तधारा। कितनी धारा फिर आगे भीम धारा, और आएगी अर्जुन धारा। तो भीम और अर्जुन एक साथ में आएंगे। सुनो एमपीपीएससी में यही प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित नहीं है। तो भीम कुंड, भीम धारा की जगह उसने दे दिया था भाल कुंड। आ रहा है कंफ्यूजन, समझ में आ रहा है। क्या दे दिया था, भीम कुंड की जगह, भीम धारा की जगह क्या दे दिया था, भाल कुंड। भाल कुंड कहाँ पे था, वो सागर में था। तो यहाँ पे कौन सा है, सप्तधारा, भीम धारा और अर्जुन धारा। तो भीम और अर्जुन को एक साथ में याद करेंगे हम। रहेगी बात आपको याद। कहाँ पे, नरसिंहपुर में। आ रही समझ। फिर देखो आगे आएंगे हम, तो आगे हमें यहाँ पे मिलेगा खंडवा। खंडवा में 2 जलप्रपात, एक है दर्दी और एक है मंदाता। तो ये तो हमें पता है, खंडवा का प्राचीन नाम ही मंदाता है। तो मंदाता जलप्रपात कहाँ पे होगा, खंडवा में। और एमपीपीएससी में प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि किसका प्राचीन नाम मंदाता है। आए समझ में, मंदाता। तो मंदाता जब भी आ जाए तो आपको क्या याद करना है, खंडवा। तो मंदाता जलप्रपात भी क्या आ जाएगा, खंडा। इसी के पास में दर्द जलप्रपात। तो देखो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, खंडवा आएगा कि खरगोन आएगा। तो कैसे याद करना, सुनो बात। जैसे हम प्याज है, देखो सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करता है खंडवा में। तो प्याज के हम करेंगे खंड खंड, दर्द हमें होता है, आंसू आदि नहीं आते हैं, तो दर्द से दर्दी। रहेगी बात आपको याद। आ रहे समझ में। फिर जब इसके जस्ट इसके आगे आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा आपको कौन सा, सहस्त्र धारा। कितनी धारा, 1000 धारा। छोटी मोटी धारा से काम नहीं चला था, 1000 धारा। रहेगी बात आपको याद। यहाँ पे थी 7 धारा, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो 5 यहाँ पे हो गई, 6 यहाँ पे हो गई, तो 7वीं यहाँ पे हो गई। रहेगी मैडम याद, 7 धारा। तो मजे नहीं आ रहे थे, धारा धारा तो लो 1000 धारा लगा दो। सहस्त्र धारा का मतलब होता है 1000 धारा। तो सहस्त्र धारा कहाँ पर है, खरगोन महेश्वर में। रहेगी बात आपको याद। बाकी आगे निकल जाते, गुजरात में भी एक जलप्रपात है जारवानी। किस नदी पर, बस ये इंपॉर्टेंट है। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो इधर ही नीचे देखा होगा आपने, बेनगंगा नदी है। बेनगंगा नदी पे एक जलप्रपात है, गांगुलपारा जलप्रपात। बस ये पूछ सकता है गांगुलपारा जलप्रपात कहाँ पे। एक्चुअल में बेनगंगा नदी पे नहीं है, मतलब एक पहाड़ी जलप्रपात है। रहेगी बात आपको याद। तो बेनगंगा तो गांगुलपारा। रहेगी बात आपको याद। तो गांगुल को गांगुली बना देना, और गांगुली की बहन ने धीरे धीरे चल रही थी, गड़ गई। आई समझ में बात। ये गांगुल जलप्रपात होता। फिर देखो इधर देखो, एक और बता देता हूँ आपको, चंबल नदी पर। ये चंबल नदी,
इस चंबल नदी के ऊपर भी बहुत सारे जलप्रपात मिलते हैं आपको मऊ में। देखो आपको मिलेगा एक तो शीतला माता, कौन सी मिलेगा? शीतला माता। शीतला माता के आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा पाताल पानी। पाताल पानी के आगे मिलेगा आपको झाड़ी धा, मोहादी, बामिया, तिंचा फाल, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? इंदौर, मऊ और चंबल नदी। आए समझ में बात? फिर जस्ट इसके ऊपर मिलेगा आपको चूलिया जलप्रपात। तो चंबल नदी का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है? चूलिया। और ये राजस्थान का भी सबसे बड़ा जलप्रपात है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में कोई नदी ही नहीं है तो सही, मतलब इतनी बड़ी नदी नहीं रहेगी। बात आपको याद, चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? राजस्थान में। बड़े आगे और कोई जलप्रपात याद आ रहा है आपको पढ़ने लायक? देखो एक जलप्रपात यहाँ पे भी है, आपने सुना होगा, जोगी भड़क। कौन सा भड़क गए? जोगी भड़क। और इसी के पास में सन कुआ जलप्रपात। देखो सुनो बात, ऐसा एक सन की आदमी था। कौन था? सन की आदमी था, निकलाने गया अपना दांत, डॉक्टर ने बोला कि दांत खराब हो गया अब तो निकालना ही पड़ेगा, बस भड़क गया वो। ऐसे कैसे बोल दिया दांत निकालने? तो देखो सन की आदमी था, सन कुआ, निकालने गया दांत से दतिया, और डॉक्टर ने जैसे बोला दांत निकालना पड़ा, भड़क गया। तो भड़क, जोगी भड़क कहाँ पे? ये दतिया। किस नदी पर है? तो सिंध नदी पर है। रहेगी बात आपको याद? बस ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, बाकी तो छोटे मोटे जलप्रपात तो बहुत सारे। देखो ये सब लिखा है यहाँ पे। ये हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। फिर एक और रह गया हमारा, तवा नदी। ये जो है ना नर्मदा की सहायक नदी, मान लो ये नर्मदा की सहायक नदी है, सुनना अच्छे से बात, ये मध्य प्रदेश है, देख लो अगर है नहीं पर है, मान लो ये नर्मदा नदी, इसकी सहायक नदी कौन है? तवा नदी। और इस तवा नदी के ऊपर भी बहुत सारे जलप्रपात बने हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके ऊपर जो जलप्रपात, एक है जमुना जलप्रपात। क्या नाम है? जमुना। और इसी जमुना जलप्रपात को हम बोल रहे बी फॉल। बी को ही हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी जलप्रपात। तो कभी ऐसा पूछ ले मधुमक्खी जल, देखो जमुना बी फॉल पूछने में मजा नहीं आएगा, पूछेगा मधुमक्खी फॉल, बड़ा अच्छा लग रहा है देखो सुनने में। कहाँ पे मधुमक्खी फॉल? पंचमढ़ी में, तवा नदी पर। रहेगी बात आपको याद? अभी बताऊंगा मैं कैसे। ये जो जमुना जलप्रपात जब गिरता है तो इसकी आवाज ऐसे मधुमक्खी जैसी आती है, जब भिन्न भिन्न आवाज आती है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मधुमक्खी जलप्रपात। ये याद रहेगा। फिर देखो इसी जमुना जलप्रपात को ही मैं बोलता हूँ, बी फॉल बोल दिया मैंने, इसके जस्ट आगे अप्सरा जलप्रपात। क्या है? अप्सरा। और देखो अप्सरा को ही तो हम बोलते हैं परियां। तो अप्सरा जलप्रपात का नाम क्या है? परी फॉल। रहेगी बात आपको याद? परी फॉल। इसके जस्ट आगे पड़ेगा आपको रजत फॉल, और यहीं पे पड़ेगा आपको डचेस फॉल। ये चार फॉल कहां पर है? पंचमढ़ी, नर्मदापुरम और तवा नदी। रहेगी बात आपको याद? कोई दिक्कत? यही आगे लिखा है सब, दिख गया ये जमुना जलप्रपात हो जाएगी आपकी बात। ये अप्सरा जलप्रपात को ही क्या बोलते हैं हम? परी फॉल। कहीं पे लिखा है देखो, ये लिखा परी फॉल। फिर देखो पाताल पानी जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहाँ है? चंबल नदी पर, और इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? टंट्या भील। रहेगी बात आपको याद? और ये रहा चूलिया। ये देखो सारे वही जलप्रपात को यहाँ पे अरेंज कर दिया है। देखो हर किसी की ऊंचाई याद नहीं करना है आपको खाली किसकी याद करना है? जो सबसे ऊंचा है बस। आए समझ बात? तो कौन है सबसे ऊंचा? बहुटी। कितना ऊंचा है? 200 में 2 कम। रहेगी बात आपको याद? ये देखो भोरा खीनी है, खो का मतलब होता है दर्शनीय स्थल, देखना। आए समझ में? ये सब लिखा है देखो, जोगी भड़क, सन कुआ, ये दतिया, ये पन्ना नहीं है, क्या है ये? दतिया। रहेगी बात? तो ये डाटा पे नहीं जाना आपको, ये क्या है कि उन्होंने पीपीटी बनाई ना तो सब उलट पलट कर दिए। अरे देखो ये आलकुंड नहीं है, भालकुंड है। कर लोगे ना आप? देखो पढ़ाई लिखाई नहीं करो तो ऐसा ही होता है। फिर पढ़ाई लिखाई करता है तो बनाने वाला थोड़ा दिमाग लगाता। ये इसने नहीं है, क्या है ये? रहाने। ये पूर्वा जलप्रपात, पियावन, चचई, ये देखो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, और क्या बोलते हैं इसको? मध्य प्रदेश का नियाग्रा, मध्य प्रदेश का चित्रकूट। रहेगी बात आपको यार? ये सारा लिखा है। देखो जमुना को क्या बोलते हैं? बी फॉल। अप्सरा को क्या बोलते हैं? परी फॉल, रजत फॉल, डचेस फॉल। और ये देखो गिडिया को। ये इस पे नहीं जाना आपको डाटा पे ना, इतना डाटा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। एक और याद करना, छिंदवाड़ा में 2-3 जलप्रपात है, जैसे कुकरी, खापा है ना, अनहोनी और लीलाई। ये 3 जलप्रपात है। कहां पे? छिंदवाड़ा में। कभी हो जाए ऐसा तो याद करना आप। गांगुलपारा मैंने बता दिया था आपको,
ठीक है, ये हो गया देखो खत्म, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।